आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल जेनेटिक ऑर्गन्स के बारे में क्या है डिस्कस कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी उनके बारे में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था, यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है उनके बारे में डिस्कस किया था। यूट्राइन ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई के बारे में बात की थी। फंक्शन के बारे में बात की थी किसकी, यूट्राइन ट्यूब के। और ओवरीज के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार अपन नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब्स। द यूट्राइन ट्यूब आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है या फेलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर क्या है वो अपनी लंबी होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। कहां तक होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। They lies in the upper free border of the broad ligament and truncated shaped lateral and penetrate the posterior wall opening into the peritoneal cavity, close the ovaries। ये कहां पे सिचुएट होती है, दे लाइज इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। जो अपना अपर फ्री बॉर्डर है किसका, ब्रॉड लिगामेंट का, वहां पे क्या है ये सिचुएटेड होती है। एंड देयर ट्रम्पेटेड शेप, शेप कैसा होता है इसका, ट्रम्पेटेड शेप होता है। लेटरल एंड पेनिट, और लेटरल एंड जो कैसा होता है इसका, पेनिट्रेट होता है किसमें, पोस्टीरियर वॉल पे। ओपनिंग कहां पे होती है, ओपनिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, क्लोज द ओवरीज। द एंड ऑफ ईच ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो यूट्राइन ट्यूब का जो क्या है एंड है उसकी प्रोजेक्शन कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई अपन इसको बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज इज ओवेरियन फिम्ब्राई विच इज क्लोज एसोसिएशन विद द एवरी। और जो लॉन्गेस्ट है किस, द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज इन द ओवेरियन फिम्ब्रिया, यानी कि जो ओवेरियन के अंदर क्लोज जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो क्या है, किसके साथ एसोसिएटेड होती है, अपनी ओवरीज के साथ क्या है एसोसिएटेड होती है। तो यूट्राइन ट्यूब जो है, यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कहां तक होती है, यूट्रस तक होती है, साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। दे लाइज इन द अपर फ्री बॉर्डर, अपर फ्री बॉर्डर में लाइज होती है ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। एंड दे ट्रम्पेटेड शेप लेटरल एंड पेनिट्रेट द पोस्टीरियर वॉल ओपनिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, क्लोज द ओवरीज। The end of each tube has finger-like projection called fimbriae. The longest of these in the ovarian fimbria, which is in the close association with the ovary. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यूट्राइन ट्यूब हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, और मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की, और लाइन किसकी होती है इस पे, एपिथेलियम की क्या है इस पे लाइनिंग होती है। तो यूट्राइन ट्यूब जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आउटर कवरिंग जो है वो किसकी है, पेरिटोनियम की है, मिडिल लेयर वो स्मूथ मसल्स की है, और लाइनिंग किसकी होती है इस पे, सिलेटेड एपिथेलियम की क्या है इस पे लाइनिंग होती है।
नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है? दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। क्या है यहाँ पे जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो कौन करता है? दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। वो किसकी ब्रांच है? विच आर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, और वो अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। आर्टरी ब्लड सप्लाई कौन करता है? दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल आर्टरी की क्या है? वो ब्रांच होती है। दे पास up the lateral aspect of the uterus between the two layer of the broad ligament. They supply the uterus and uterine tube and join with the ovarian artery is supplied to the ovaries. ओवरियन आर्टरी क्या करती है? ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट ब्रांच पासवर्ड डाउनवर्ड टू विच द वेजाइनल आर्टरी इज टू सप्लाई द वेजाइना। और डाउनवर्ड में जो वेजाइना है उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है? अपनी वेजाइनल आर्टरी जो है वो क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज क्या है? सेम रूट होता है, जैसे जो जो आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है, सेम वही क्या है? अपनी वीनस ड्रेनेज करेंगे। तो इंटरनल इलियक वेन की क्या है? ब्रांचेज होती हैं। और जो अपनी ओवेरियन वेन है वो क्या करती है? ओवरी से रिटर्न करती है। और वेजाइनल वेन है वो क्या है? वेजाइना से ब्लड को रिसीव करती है। तो जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है? इंटरनल इलियक आर्टरी करती है। और वीनस ड्रेनेज कौन करता है? इंटरनल इलियक वेन करती है। ओवरीज को ओवेरियन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वेजाइना को वेजाइनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। और यहां से जो ब्लड रिसीव करने का काम है वो कौन करता है? इंटरनल इलियक वेन जो है वो क्या करती है? ब्लड को रिसीव करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है? लिम्फ ड्रेनेज देर आर डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स विच ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब टू द आयोटिक लिम्फ नोड। आयोटिक लिम्फ नोड क्या है? उसके द्वारा क्या होता है? यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज होता है। आयोटिक जो लिम्फ नोड है उनके द्वारा क्या है? लिम्फ ड्रेनेज होता है। एंड दे ग्रुप ऑफ नोड्स एसोसिएटेड विद द इलियक ब्लड वेसल्स। और ये जो आयोटिक लिम्फ नोड का जो ग्रुप है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? अपना जो अपनी इलियक ब्लड वेसल्स है, एक्सटर्नल इंटरनल इलियक जो ब्लड वेसल्स है उनके साथ क्या है? ये कनेक्टेड रहता है या एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट अपना है नर्व सप्लाई। द नर्व सप्लाई द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो और सिंपैथेटिक फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो। तो जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक होती है। तो किससे होती है? अपनी सेक्रल आउटफ्लो से होती है। और सिंपैथेटिक होती है तो किससे होती है? लंबर आउटफ्लो से होती है। तो लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है? आयोटिक लिम्फ नोड के द्वारा क्या है? यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज वो होता है। और वो किससे कनेक्ट रहता है? जो अपनी इलियक ब्लड वेसल्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक ब्लड वेसल्स है, उनके साथ क्या है? वो नोड है वो एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है उनसे क्या होता है? सेक्टल आउटफ्लो होगा। और सिंपैथेटिक फाइबर है तो वहां पे लंबर आउटफ्लो होगा।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के फंक्शन क्या है? द ओवेरियन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस बाय पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी मूवमेंट। जो यूट्राइन ट्यूब है वो क्या करती है? कन्वे करती है किसको? ओवम को। कहां से? फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस बाय पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या है वो कन्वे करती है। द म्यूकस सिक्रेट बाय द लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। और जो म्यूकस सिक्रेट होता है लाइनिंग मेम्ब्रेन के द्वारा वो क्या करती हैं? मूवमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं किसमें? ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या है? मूवमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। Fertilization of the ovum usually take place in the uterine tube and the zygote is propelled into the uterus for implantation. नेक्स्ट है अपना ओवरीज। Ovaries are the female gonads and or gland and they are lying in the cell of fossa on the lateral wall of the pelvis। ओवरी क्या है? फीमेल गोनाड्स है, ग्लैंड्स है। ये कहाँ पे लाइन होती है? लाइन इज द सेल ऑफ फोसा ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। पेल्विस की लेटरल वॉल पे क्या है? ये प्रेजेंट होती है। दे आर अबाउट 22.5 टू 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर क्या है? ये लॉन्ग होती है। एंड 2 सेंटीमीटर वाइड, और 2 सेंटीमीटर क्या है? वाइड होती है। 1 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? थिकनेस होती है। Each is attached to the upper part of the uterus by the ovarian ligament and to be back of broad ligament by a broad band of tissue, the mesoderm. Blood vessels and nerve pass to the ovary through the mesoderm। mesoderm क्या होता है? ब्रॉड टिश्यू है वो, क्या मेसोderm होता है। और जितनी भी ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स हैं वो क्या अपनी यहीं से ओवरीज की पास होती हैं। इस डायग्राम में क्या एक सेक्शन दिखाया गया किसका? ओवरी का, और इसके अंदर डेवलपमेंट की स्टेज है ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स की, वो इसके अंदर दिखाई गई है। 1 डे, 12 डे, 14 डेज, 20 डेज, 18 डेज, ये क्या इसके अंदर दिखाई गई है।
ओवरी जो है, ओवरीज के अंदर कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर होती हैं। कौन सी? फर्स्ट मेडुला है, देन आफ्टर क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट होता है। द मेडुला इज लाइन इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। दिस इज लाइज इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। नेक्स्ट क्या है? कॉर्टेक्स। दिस सराउंड द मेडुला। मेडुला के सराउंड्स में क्या है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। इट हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा कवर्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये क्या फ्रेमवर्क होता है? किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। और स्ट्रोमा का किससे कवर्ड होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से क्या है? कवर्ड रहता है। इट कंसिस्ट ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, ईच ऑफ with the content and ovum. Before puberty, the ovaries are inactive, but the stroma already contain immature follicles which the female has from birth. Puberty, before puberty क्या है? The ovaries are inactive. ओवरी क्या inactive होती है, but the stroma already consist immature. और ये स्ट्रोमा क्या है? किंतु स्ट्रोमा क्या है? ऑलरेडी immature रहता है, प्रीमोर्डियल रहता है, follicles इसके which the female has from birth. During the childbearing year, about every 20 days, one ovarian follicles, Graafian follicles matures, rupture and release its ovum into the पेरिटोनियल कैविटी। ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर, जब जब बच्चे जन्म देने की जो ईयर होती है उस दौरान क्या होता है? प्रत्येक 28 दिन के अंदर एक वन ओवरिन फॉलिकल्स मैच्योर होता है, रप्चर होता है एंड रिलीज इट्स ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन एंड इट अकर ड्यूरिंग मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है? ओवुलेशन होता है। और ये कहाँ किस टाइम होता है? अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या है? ये होता है। क्या करेंगे? देन आफ्टर क्या आती है? ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है? दिस इज बाय द ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी के द्वारा क्या है? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है। विच ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टरी जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। जो किसकी ब्रांच होती है? एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांच होती है। और कहाँ पे रहती है? जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी, यानी कि रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो में वे प्रेजेंट होती है। आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है? आर्टेरियल सप्लाई इज बाय ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी करती है। विच ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच होती है? एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांच होती है जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। venous drainage. This is into a plexus of vein behind the uterus from which the ovarian vein arise. The right ovarian vein open into the inferior vena cava and the left into left renal vein. ओवेरियन वेन है उसके द्वारा क्या है? यहाँ पे वीनस ड्रेनेज होता है। जो आपकी राइट साइड की जो ओवेरियन वेन है वो किस में ओपन होती है? इंफीरियर वेना केवा में ओपन होती है। और लेफ्ट साइड की है वो कहाँ पे होती है? लेफ्ट रीनल वेन के अंदर क्या है? ओपन होती है।
नेक्स्ट आता है अपना लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज किसके कौन करता है? दिस इज टू लेटरल आयोटिक एंड पेरेटिक लिम्फ नोड। लेटरल आयोटिक एंड पेरेटिक लिम्फ नोड क्या है? वो लिम्फ ड्रेनेज करते हैं। द लिम्फ वेसल्स फ्लो द सेम रूट एज द आर्टरी। और लिम्फ का फ्लो कैसे होता है? जैसे सेम अपने आर्टरी का जो रूट है वैसे ही क्या है यहाँ पे जो अपनी लिम्फ जो है उनका फ्लो होता है। Nerve supply. The ovaries are supplied by the parasympathetic nerve from the sacral outflow. Parasympathetic nerve वो किससे होते हैं? Sacral outflow से। sympathetic nerve किससे होते हैं? Lumbar outflow से। Their paresis functional are not yet fully understood। और इसके जो functions हैं वो क्या है? fully understood नहीं है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ओवरीज। मैच्योरेशन ऑफ द follicles is stimulated by the follicle stimulation hormone FSH from the anterior pituitary and estrogen secreted by the follicle lining cell. The maturation of the follicles is stimulated by the follicle stimulating hormone. किसके द्वारा होता है? FSH from the anterior pituitary gland and एस्ट्रोजन सिक्रेट बाय द फोलिकल लाइनिंग सेल। और एस्ट्रोजन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? फोलिकल लाइनिंग के द्वारा क्या है? सिक्रेट होता है। ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय ए लुटेनिंग हार्मोन LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी विच अकर ए फ्यू आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन द फोलिकल lining cell develop into the corpus luteum yellow body under the influence of the LH from the anterior pituitary gland। आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है? द follicle lining cell डेवलप होती है किसमें? कार्पस लुटियम में, जिसे क्या येलो बॉडी बोलते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। द कार्पस लुटियम प्रोड्यूस द हार्मोन प्रोस्ट्रोजन। कार्पस लुटियम क्या करता है? प्रोस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करता है एंड सम एस्ट्रोजन, और कुछ एस्ट्रोजन को करता है। इफ द ओवम इज फर्टिलाइज इज इट एम्बेड इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर इट ग्रो एंड डेवलप एंड प्रोड्यूस द हार्मोन कौन सा? HCG हार्मोन, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG वो क्या है? प्रोड्यूस होता है। which stimulate the corpus luteum, the continue secreting progesterone and estrogen for the first 3 months of the pregnancy, after which time the function is continued by the placenta. If the ovum is not fertilized, the corpus luteum degenerates and a new cycle begin its maturation at the site of degenerate corpus luteum and inactive mass of fibrous tissue form called the corpus albicans. Sometime more than one follicles mature at time, release 2 or more ova is same cycle when it happens and ova are fertilized in the result of multiple pregnancy। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से क्या है? LHRH आता है। LHRH कौन सा आता है? लुटिनिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। LHRH के पास है यहाँ पे क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी कितने भागों में डिवाइड हो रही है? 2 में। कौन से भाग बनाए इसने?
एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पार्ट बनेगा और एक क्या है एलएच हार्मोन। दो हार्मोन सीक्रेट कर दिए इसने, एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या बना रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन कर रहा है, और एलएच क्या है, कार्पस लुटियम बना रहा है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में टारगेट टिश्यू कैसे कैसे होते हैं, हाइपोथैलेमस से किसके पास जा रहा है, एलएचआरएच पे। एलएचआरएच क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एफएसएच और एलएच हार्मोन सीक्रेट किया। एफएसएच किसके पास गया, ओवेरियन फॉलिकल्स के पास। एलएच किसके पास गया, कॉर्पस लुटियम के पास। ओवेरियन फॉलिकल्स ने क्या किया, एस्ट्रोजन सीक्रेट किया। कार्पस लुटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट किया। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी कंटेंट इमेच्योर ओवम। फिर क्या होगा, एफएसएच किससे सीक्रेट हो रहा है, स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आफ्टर क्या होगा, फॉलिकल इमेच्योर होंगे, एलएच हार्मोन आएगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन में क्या है, ओवम फर्टिलाइज होगा, ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा। कार्पस लुटियम फॉर्म इन ओवरी, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन विच सपोर्ट द प्रेगनेंसी। कार्पस लुटियम के द्वारा क्या है, ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। जो फर्टिलाइज हो गया वो क्या होगा, एम्बेड इन द यूट्राइन वॉल। वो क्या होगा, एम्बेड्स होगा किसमें, यूट्राइन वॉल के अंदर। ठीक है, सीक्रेट होंगे क्या, ह्यूमन जो एचसीजी हार्मोन है वो क्या है, सीक्रेट होंगे। और यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन होगा और साइकिल फिर से स्टार्ट होगी।